हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन को इंडिया में बेचना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हो। हमने काफ़ी बात की है कि आप कैसे आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू कर सकते हो, कैसे मार्केटिंग कंपनी शुरू कर सकते हो, कैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, कैसे आप रिटेल कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है कि अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन को बेचना चाहते हैं तो उनको किस किस वे से बेच सकते हो। सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, चाहे उसमें फिर हम इंक्लूड कर लेते हैं पूरी आयुष की बात कर लेते हैं, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन को साइड में रख लेते हैं। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, यूनानी मेडिसिन होती है, जो सिद्धा मेडिसिन होती है, जब उनको बनाने की बात आती है तो वो रेगुलेट होती है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन का सेक्शन जो रेगुलेट जो उनसा एक्ट लागू होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन पे, यूनानी पे, सिद्धा पे, वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ही लागू होता है। उसी के अंदर डिस्क्राइब किया गया होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन को। तो जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन उसके अंदर है वो केवल उसकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ही रेगुलेट होती है। तो हमें जब भी हम आयुर्वेदिक, यूनानी या सिद्धा मेडिसिन को मैन्युफैक्चरिंग करने जाते हैं तो उसके लिए हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, सेल की बात आती है, मार्केटिंग की बात आती है, रिटेल की बात आती है, तो उनके लिए हमें आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा मेडिसिन में किसी प्रकार के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। केवल हम मैन्युफैक्चरिंग में जब जाएंगे वहाँ पर हमें लाइसेंस की ज़रूरत होगी। तो पॉइंट पे बात आते हैं कि अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन को बेचना चाहते हैं तो हमें किस किस तरह हम उनको बेच सकते हैं। बेसिकली दो तरह से हम आयुर्वेदिक मेडिसिन को बेच सकते हैं। जब हम यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करते हैं तो उसमें जो यूनानी मेडिसिन है, सिद्धा मेडिसिन है, दोनों ही कवर हो जाती है। तो जब भी हम यूनानी मेडिसिन की बात जब भी हम आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करेंगे तो यूनानी और सिद्धा मेडिसिन उसमें इंक्लूड ही हम लेके चलेंगे। तो दो तरीके से आप बेच सकते हो, या तो आप उसको ऑनलाइन वे से बेच सकते हो या ऑफलाइन वे से बेच सकते हो। पहले बात करते हैं हम ऑनलाइन बेचने की, कि अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो आप कैसे बेच सकते हो। ऑनलाइन अगर आप अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो तो आपको एक जीएसटी नंबर की ज़रूरत पड़ती है और दूसरी आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। ऑफलाइन मार्केटिंग की अगर बात करते हैं हम, ऑफलाइन मार्केटिंग में अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, क्योंकि वो टर्नओवर से रिलेटेड होता है। अगर आपको 40 लाख से अबव का टर्नओवर है तो जीएसटी नंबर कंपलसरी होता है। लेकिन अगर आपका कम भी है तो आप बिना जीएसटी नंबर के भी कर सकते हो। लेकिन जब ऑनलाइन सेलिंग की बात आती है तो आपके पास जीएसटी नंबर होना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि जीएसटी नंबर जब भी आप बिजनेस से रिलेटेड बात करेंगे तो अगर आप ये इंटरस्टेट सेल कर रहे हो या ऑनलाइन सेल कर रहे हो पे कंपलसरी हो जाता है हर कंडीशन में। तो अगर आप चाहे ऑनलाइन जब भी बेचने जाएंगे तो आपको जीएसटी नंबर लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है उसके लिए। तो ऑनलाइन भी दो तरीके होते हैं, या तो आप एग्जिस्टिंग जो B2C पोर्टल्स होते हैं उनके थ्रू बेच सकते हो अपने प्रोडक्ट, जैसे अमेजन वगैरह हो गया, फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, हेल्थ कार्ट वगैरह, बहुत सारी वेबसाइट्स है, 1mg हो गया, या जितनी भी ऑनलाइन फार्मेसीज वगैरह है वो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को अपने पोर्टल के थ्रू बेचती है, तो किसी उनके थ्रू बेच सकते हो। दूसरा जो वे होता है कि वो आप अपनी खुद की वेबसाइट या ऐप को डेवलप कर सकते हो, तो उसके थ्रू बेच सकते हो। अगर आप दूसरे पोर्टल्स के थ्रू बेच रहे हो तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा जो ऑनलाइन जब आप सेलिंग करने जाते हैं तो आपको बेसिक एसईओ नॉलेज होना ज़रूरी है, चाहे आप अपनी वेबसाइट या ऐप के थ्रू बेच रहे हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं आपको कोडिंग की नॉलेज हो, क्योंकि वेबसाइट या ऐप आपको कोई भी डेवलपर बना के दे देगा। लेकिन जब आप उसको बेचने जाएंगे अपनी वेबसाइट के थ्रू या अपनी वेब के थ्रू, उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगी। दूसरी जो एग्जिस्टिंग पोर्टल्स होते हैं उन पे एक्चुअली पहले ही काफ़ी ट्रैफिक होता है, काफ़ी कस्टमर बेस होता है उनका, तो उनके थ्रू बेचना थोड़ा स्टार्टिंग में ईजी रह जाता है अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे। तो आपको जो सबसे मेन जो चीज़ है वो यही है कि आपको थोड़ा सा एसईओ की नॉलेज होना ज़रूरी है, थोड़ा सा आपको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप दूसरी वेबसाइटों के थ्रू भी बेचोगे तो आपकी जो विजिबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करना आपको आना चाहिए। जब अपनी ऐप और वेबसाइट के या ऐप के वेबसाइट के थ्रू आप बेचोगे तो आप उसको कैसे सर्च इंजन पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक उसको बेच सकते हो, या कैसे आप पेड रूप से उसको प्रमोट कर सकते हो। डिफरेंट वेज है, आप उसको कुछ सर्च इंजन्स पे, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में आप उसको सोशल नेटवर्क्स के थ्रू कैसे आप उनके कस्टमर को कन्वर्ट कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग भी कई तरीके होते हैं, जैसे उनमें जो मेन होता है वो व्लॉगिंग होता है, कंटेंट मार्केटिंग होता है। सोशल चैनल्स का उपयोग आप कितनी अच्छी तरह कर सकते हो, उनके फ्री टूल्स का उपयोग करके, उनके पेड प्रमोशंस का प्रयोग करके। फेसबुक का पेज हो गया, ग्रुप हो गया, यूट्यूब का चैनल हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो काफ़ी उन सब की आपको बेसिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना चाहते हो तो की तरह एक तो ऑनलाइन वेज के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर ऑफलाइन आप बेचना चाहते हैं, ट्रेडिशनल तरीक़ों से आप बेचना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी वेज है। अब
अगर आप अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो, आप प्रिस्क्रिप्शन मार्केटिंग कर सकते हो, आप खुदरा जो अपने क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो अपने प्रोडक्ट का, जो फार्मेसीज वगैरह है या जो दूसरे जो बड़े ब्रांड्स है उनकी जो फ्रेंचाइजीज वगैरह होती है, वो जो मल्टी ब्रांड शोरूम्स, आजकल तो काफ़ी फ्रेंचाइजी अच्छे अच्छे शोरूम्स हैं, अच्छे अच्छे मॉल्स वगैरह है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के, तो उन पे अपने प्रोडक्ट को प्रचार कर सकते हो। आप आयुर्वेदिक फ्रेंचाइजी दे सकते हो, उसके थ्रू आप डोर टू डोर मार्केटिंग में जा सकते हो। आप डायरेक्ट सेलिंग एमएलएन कंपनीज का कॉन्सेप्ट, उनके पास भी ज़्यादातर प्रोडक्ट आजकल आयुर्वेदिक ही होते हैं, तो उस वे से आप अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो। आप टेली मार्केटिंग कर सकते हो, आप अपने फ़ोन के थ्रू बेच सकते हो। आप इसके अलावा जो योगा क्लासेज वगैरह होती है, जो पार्क वगैरह होते हैं जहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होती है, वहाँ पे अपना काउंटर लगा सकते हैं। आजकल ये भी कॉन्सेप्ट काफ़ी फेमस हो रहा है। वहाँ पे अब पार्क के बाहर आपको काफ़ी काउंटर मिल जाए, को डिफरेंट डिफरेंट तरह के जूसेस बना के देंगे। वीट ग्रास जूस आपको देते हैं, आंवला जूस देते हैं, या फिर एलोवेरा जूस, ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है। उसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर खोल के भी आप किसी अच्छी जगह प्राइम लोकेशन पे, अगर आप फार्मा का नहीं खोलना चाहते, केवल स्पेशली आप एक अच्छा काउंटर आयुर्वेदिक का खोल सकते हो और वहाँ से भी अपने प्रोडक्ट को या दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट को भी आप सेल कर सकते हो। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स।